वारिस चुनना है। आइए हम देखते हैं। अब हम यीशु मसीह पिता का जो हमने मृत्यु का बपतिस्मा लिया है, हमने सबने मृत्यु का बपतिस्मा लिया है और हम उसमें अगर हिस्सेदार होना है। देखो ये था एक आज के समय का और पहले के समय का। आज जो नशा कर रहे हैं, खा रहे हैं और जो चुगली कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, उसको भी ये बपतिस्मा उस स्वर्ग में नहीं लेकर जाएगा। बपतिस्मा एक आपको सिर्फ ये दर्शाता है कि आप एक नए सिरे से जन्म गए हो। प्रभु ने कहा जो मुझे हे प्रभु कहता है उनमें से एक भी स्वर्ग में प्रवेश ना करेगा। जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा को पूरा करता है वही स्वर्ग में प्रवेश करेगा। तो मेरे प्रियो, बपतिस्मा सिर्फ ये है हमारा कि हमें नए सिरे से जन्मना है, लेकिन हमारा चाल चलन कैसा है वो हमें खुद देखना है। हम गालियां तो नहीं दे रहे, हमारा विवेक हमें क्या कहता है कि ये काम करना है या नहीं करना। अगर जो काम आपको अच्छा नहीं लगता तो परमेश्वर को कैसे अच्छा लगता होगा। मेरे प्रियो, हमने देखना है कि जब हम उसके भागीदार होना, उसकी मेज के आगे आना है तो प्रभु भोज कैसे लेना है, कैसे उसके प्रभु भोज में से हम हष्ट पुष्ट गुड हेल्थ के साथ में रहना है। तो यही हमें ये बताता है यूहन्ना 6:47। उसके बाद लास्ट वचन करेंगे। यूहन्ना 6:47। हालेलुया। यह नहीं कि किसी ने पिता को देखा है, परंतु जो परमेश्वर की ओर से है केवल उसी ने पिता को देखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है वह अनंत जीवन उसी का है। हालेलुया। जीवन की रोटी मैं हूँ और आगे भी पढ़ो। तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया और वे मर गए। हालेलुया। और यहाँ वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उससे खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मसा है। इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे और यह मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक मनुष्य का पुत्र मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो तो तुम में जीवन नहीं। और जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है वे अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। हालेलुया। जो मेरा मांस खाता है, मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना है और मैं उसमें। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा है और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे ही वो भी मुझे खाएगा और मेरे कारण जीवित रहेगा। और जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादा ने खाया और मर गए। और जो कोई यह रोटी खाएगा सर्वदा जीवित रहेगा। वे बातें उनसे कफरनहूम में एक आराधनालय में उपदेश देते समय कहा। आमीन। हालेलुया। देखो मेरे प्रियो, आज जब हम पहले मूर्ति पूजा में थे तो हम डरते थे, बहुत सी चिंता रहती थी हमारे फ्यूचर में क्या होगा, कैसे काम होगा, हम कैसे बढ़ेंगे। तो वो रोटी तो हम खाते थे लेकिन चिंता में रहते थे, ऐसे ऐसे सोच में डूबे रहते थे, बीमारियों में रहते थे, ऐसे ऐसे कामों में रहते थे। देखो